जय हिंद आप सभी को। और आज की वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल सीखने वाले हैं। स्पेशल मतलब 7 और 11 का यूज सीखने वाले हैं। ठीक है, इसका यूज करके मतलब मैंने अपने एग्जाम में टाइम बचाया और आप भी अगर सीखोगे तो वो क्वेश्चन देखो, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं ये क्वेश्चन खुद से बना के लाया हूं। ये वो ऑप्शन है जो एज इट इज आए हुए हैं। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, आप बुक खोल के भी देख सकते हो। तो 2022 के ये जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, और एक दो नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनको सॉल्व नहीं करना था, केवल ऑप्शन का यूज करके हम अपना आंसर लगा सकते थे। वही चीज मैं आज मतलब आपको सिखाऊंगा। कंप्लीट वीडियो आप देखना, तो आपका जितना भी रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है वो नहीं रहेगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा बस बेसिक आप समझ लो कि मेंसुरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है पाई, और पाई में आता है 22/7। बहुत ध्यान से समझना, एक बार आप समझ गए तो आसानी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 22/7 में अगर मैं प्राइम नंबर देखूं तो वो क्या क्या है? 2 है, 11 है और 7 है। तो मतलब जब मैं पाई का यूज करूंगा किसी क्वेश्चन में, मैं जैसे कह रहा हूं कि एक सर्कल है, उसकी रेडियस 7 है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और आर हो गया 7 × 7। तो हमारा जो आंसर, मतलब ये कट जाएगा तो आंसर जो आ जाएगा 7 × 22। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जहां पाई का यूज हुआ है, वहां पे उसके आंसर में 11 जरूर होगा। तब तक जब तक कि आर कुछ ऐसा ना हो, मान लो आर होता 7/11, तो भाई फिर 11 कट जाता। लेकिन आप एक चीज समझो कि ऐसा नहीं होगा कि कोई रेडियस ऐसा दी जाए। जितने भी क्वेश्चन है उनमें तो ऐसा नहीं हुआ कि एग्जामिनर ने ऐसा कुछ पूछा हो, बहुत आसान पूछता है। तो अगर यहां पे 11 रहेगा अपने आंसर में, तो हम 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। दूसरी चीज, अगर हमसे रेडियस पूछी जा रही है, मतलब मैं ये देखूं, अगर एरिया अपना देखूं, तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये 7 जो नीचे था ना, वो कट गया। ये जो पाई का 7 है, ये तभी कटेगा जब रेडियस में 7 हो। तो मतलब जो रेडियस होगी वो 7 का मल्टीपल जब तक नहीं होगी, तब तक कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी। मतलब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस होता है 2πr। तो बोला जो सरकमफेरेंस है वो 198 है। तो जहां मुझे 198 दिखा, वहां एक बात तो क्लियर हो गई कि 198 एक इंटीग्रल वैल्यू है, पॉइंट में तो है नहीं। तो अगर इंटीग्रल वैल्यू है, इसका मतलब है कि रेडियस में 7 होगा ही होगा। यहां पे 352 है, तो मतलब दूसरे वाले सर्कल की भी रेडियस में 57 होगा ही होगा। नहीं अगर होगा तो फिर ये 7 कटेगा नहीं। अगर 7 नहीं कटा तो फिर ये क्या है, कभी भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी। अब अगर इसी हिसाब से मैं अपने ऑप्शंस देखूं, तो ऑप्शन भाई फिर डिफरेंस पूछा था रेडियस का, तो भाई अगर इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 तो रहेगा ही रहेगा। कौन सा ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है? तो भाई ये 7 का मल्टीपल नहीं है। ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, और वो है अपना डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप बस पूरी वीडियो देखना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप सीख के जाओगे ये कॉन्सेप्ट आज की वीडियो देखने के बाद। ठीक है, और चीजें कुछ समझ लेते हैं। कुछ इसके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, हर जगह हम नहीं यूज करेंगे, पर जहां भी यूज करेंगे अपना बहुत सारा समय बचाएंगे। क्योंकि देखो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे भी आए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस, उनमें भी हम इसका यूज करेंगे ऐसे पॉइंट में। ठीक है, तो इसका जहां पे भी यूज करेंगे बहुत अपना समय बच जाएगा। इसी वजह से मैं आज आपको ये सिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस वो हैं जो आए हुए थे। देखो इतने बड़े बड़े ऑप्शंस भी हैं, यहां पे भी हम लगाएंगे इसको। तो एक चीज बस मैं कुछ जैसे हैं बता देता हूं आपको। अगर आंसर में जैसे ऐसे दे दिया, जैसे यहां पे आपसे क्या पूछा है, रेडियस ही पूछा था। यहां पे क्या पूछा है कि सरफेस एरिया बताओ। अब यहां बोल देता कि नियरेस्ट टू 1 डेसिमल, नियरेस्ट टू 2 डेसिमल,
तो इस बात का मतलब है कि फिर वहां पे हम क्या है, मल्टीपल तो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल तो तब चेक करेंगे जब वो रियल वैल्यू हो। अब नियरेस्ट अगर ऐसा कुछ दे दिया तो फिर हम वहां ये चीज नहीं लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 220 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज इट्स रेडियस। तो रेडियस क्या होगी, तो सर्कमफेरेंस मैंने अभी बताया 220 हो गई, इसका मतलब क्या है कि रेडियस में 7 जरूर होगा। हमसे रेडियस ही पूछा था, 7 मतलब मल्टीपल कौन सा है, 26 नहीं है, 25 नहीं है, 40 नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो। ऐसे ही आप एग्जाम में करोगे, ऐसे ही मैं करता हूं, ऐसे ही हर टॉपर करता है, तो भी मतलब तभी जाके टाइम बचता है और फिर सिलेक्शन होता है। ठीक है, नहीं तो फिर हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर 2 गुणे 22/7 वो 220 है। तो भाई अगर ये 220 है तो ये 22 से 22 कट जाता, ये 5 बार कट जाता, तो आर 7 गुणे 5 35। मैं यही कह रहा हूं, जब तक आर में यहां 35 है, 7 है, तभी 7 से 7 कटाना, तभी ये आके 220 बना। अगर यहीं पे ऐसा कुछ होता कि 220.222 कुछ ऐसा हो जाता, या फिर ये अप्रॉक्स बोल दे, तो फिर हम यहां श्योर नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब तक इंटीजर है तब तक हम श्योर हैं और अपना आंसर लगाएंगे। दूसरी चीज, हो सकता है यहां ऑप्शन में 21 भी दो, अगर 21 देगा तो फिर हमें ये भाई पता चल जाएगा कि अगर ये 21 है तो फिर ये क्या है, ऑप्शन में 7 तो 2 ऑप्शन में हो गया। फिर हम क्या करें, तो भाई ये क्वेश्चन तो आए हुए हैं, यहां पे तो नहीं था, पर अगर होगा तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना तो हमें आता ही है। नहीं वैसे भी अगर मैं देखूं फिर कि अगर 21 होता तो मुझे यहां 0 दिख रहा है, ये 0 कब आएगा, जब 5 आया होगा, तो 5 तो ऑप्शन में होगा, तो तब भी 21 नहीं होता। ठीक है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से मैं अभी सारे क्वेश्चन में देखूंगा, जैसा है आपको समझाऊंगा। बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। अब डायमीटर कुछ भी दिया हो, वैसे यहां 7 दे दिया है, 63 का मतलब 9 इंटू 7, तो मतलब क्या है कि जो अब टोटल सरफेस एरिया आएगा वो इंटीजर में आएगा, वो पॉइंट में नहीं आएगा। लेकिन जो होगा आंसर वो 11 का भी मल्टीपल होगा, वो 7 का भी मल्टीपल होगा। 7 का क्यों होगा, क्योंकि इस सरफेस एरिया में होता है आर स्क्वायर, तो एक आर का जो 7 है वो तो रेडियस मतलब वो तो 22/7 से कट जाएगा, पर एक साथ तब भी बच जाएगा। तो आप ऑप्शन चेक करते हैं कि 11 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी होगा। ठीक है, क्या ये 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, हम ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो 8 1 9 4 13, 13 में 3 गया 10, नहीं है। यहां पे 8 1 9 9 6 15 और 3 2 5, 15 में 5 गया, नहीं है। ये 4 1 5 5 4 9 7 2 9, ये है 9 - 9 0 आ रहा है, ये 11 का मल्टीपल है। 1 2 3 8 3 11 और 11 में 5 गया, ये 11 का मल्टीपल नहीं। एक ही ऑप्शन 12 474 था जो कि 11 का मल्टीपल था, ये 7 का भी होगा। आप नहीं मानते तो आप चेक भी कर सकते हैं। 7 का मल्टीपल अगर हम चेक करें तो 1 बार जाएगा फिर 7 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तब ऐसा हो सकता है जब यहां नियरेस्ट में पूछ लिया जाए 1 डेसिमल 2 डेसिमल में, तो फिर वहां हम ये चीज नहीं यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 24 है, देन व्हाट इज इट्स एरिया। अब देखो यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करी तो यहां पाई का तो कोई यूज नहीं है, फिर मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, मैंने इसलिए लिया कि मुझे 24 से क्या दिख रहा है, 8 गुणे 3, तो ऑप्शन में ना ये हमेशा रहेगा 3 और 8, तो 3 और 8 अगर ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन में 3 और 8 रहने का मतलब है एरिया है तो स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 कहां है, क्या 9 से ये डिविजिबल है, नहीं है। 9 से क्या ये डिविजिबल है, नहीं है। 9 से क्या ये डिविजिबल है, नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड 24 मतलब क्या है 576, 576 4 से डिवाइड करोगे 144 √3। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता। मैं बस मल्टीपल आपको सिखाना चाह रहा हूं। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें।
रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात की है, इस 5 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। हाइट जी है जो है वो 3.5 है। अब देखो 3.5 में 7 है, एग्जामिनर 7 देता ही देता है। इससे होता क्या है कि जो आंसर आता है वो फिर इंटीजर, मतलब वो क्या है, आगे नहीं जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब देखो ये इंटीजर में तो नहीं है, लेकिन यहां पे कहीं ऐसा नहीं बोला कि ये अप्रॉक्स में है, ये रियल आंसर है, मतलब ये आंसर आया होगा, तो फिर हम यहां मल्टीपल लगा सकते हैं। अप्रॉक्स होता तो मल्टीपल नहीं लगा पाते। तो पहली चीज तो 11 का मल्टीपल होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा आंसर। चेक कर लेते हैं। 11 के लिए 6 3 9, 9 7 16, 8 3 11 और 11 5 16, मतलब ये तो है भाई पहला ऑप्शन। दूसरा चेक करें, 4 3 7, चेक हम सारे करेंगे। एग्जाम में ऐसा नहीं एक चेक किया आंसर लगाया आगे बढ़ गए, नहीं भाई, अगर मैच करेगा तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 4 3 7, 7 7 14 और 5 6 1 7, 7 5 12, तो ये तो नहीं है। 7 3 10, 10 7 17, 8 2 10 5 15, ये नहीं है। 3 2 5 2 7 और 5 4 9 5 14, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन था जो हमारा क्या है 11 का मल्टीपल था। ये 7 का भी होगा, 7 का मल्टीपल होगा, आप चेक कर सकते हो, 7 का मल्टीपल जरूर ही होगा। रीजन क्या है, यहां पे 7 है। आगे बढ़े हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप पूछ रहे हो अगर सॉल्व करने कैसे करना है, तो भाई एच आपको दे ही दिया था, आर हमसे बोला है 5 टाइम्स है, तो भाई वैल्यूम निकाल लो। वैल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और सॉल्व कर लो। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 3.5, देखो फिर से 3.5 दिया, तो यहां पे 7 आ गया। देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, फिर वही बात है कि जो आंसर होगा 11 भी होगा, वहां 7 भी होगा। 11 क्या, यहां पे 11 कट रहा है, ये 7 4 11, ये नहीं है। 11 का मल्टीपल 6 4 10, ये नहीं है। 3 2 5, 5 4 9, ये नहीं है। 5 3 8 और ये 8, ये है। क्या ये 7 का मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल होगा, आप कोई भी चेक करो तो 7 का ये 5 बार जाएगा, फिर 5 बार, तो 7 का भी मल्टीपल होगा, 11 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो अभी प्री में आए थे, और आपके अगर प्री में आएंगे आप ऐसे ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। जितनी देर में कोई बच्चा ये क्वेश्चन बनाएगा ना बेसिक से, क्योंकि अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा है स्फीयर का तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये जब तक वो सॉल्व करेगा तब तक आप आगे बढ़ चुके होगे, 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर चुके होगे। आगे बढ़े 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज दिस, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज। अब रेडियस पूछा ना, ये एक इंटीग्रल सॉल्यूशन है, मतलब इंटीग्रल वैल्यू है, अप्रॉक्स की वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू है। अब अगर ये रियल वैल्यू मतलब रेडियस में 7 रहा होगा, तो ऑप्शन में हमें यहां आंसर में रेडियस ही पूछा है, तो 7 का मल्टीपल होगी, ये भी 7 मल्टीपल, ये भी, ये दो नहीं है। ओके, यहां देखो हम लोग फंस गए। अब दो ऑप्शन हमें 7 का मल्टीपल मिल गया। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हो सकता है भाई दो ऑप्शन में हो मल्टीपल, फिर हम क्या करें, एक चीज समझो, हमसे पूछा था कि द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ये वॉल्यूम है। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 2/3। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 2/3। तो भाई फॉर्मूले में 3 आ रहा है नीचे, अब यहां 3 तो नहीं है नीचे, मतलब जो आगे कोई रेडियस रही होगी उसमें 3 जरूर रहा होगा भाई, तभी ये 3 से 3 कटेगा और ये आंसर आएगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझो, बहुत प्यार से समझो कि अगर तुम्हारे फॉर्मूले में बटे में 3 है और यहां आंसर में 3 नहीं है, मतलब यहां कहीं 3 रहा होगा तभी वो कटेगा। तो रेडियस में भी भाई 3 है, अगर 3 है तो इस ऑप्शन में 3 नहीं था, इस ऑप्शन में था। 7 और 3 दोनों है, तो हमारा 21 सही हो जाता, और 21 ही सही है। ठीक है, देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज दिस, व्हाट इज द सरफेस एरिया। तो भाई सरफेस एरिया है, पाई है तो 11 जरूर रहेगा, 11 रहेगा, 11 का मल्टीपल कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, 154, और वही हमारा आंसर है। बताओ, इन चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं है, केवल हम ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, सॉल्व।
ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको जानना है कि ये कैसे फिर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब 22/7 आर क्यूब। ये चीज क्या है, तो इसको जरा सॉल्व करेंगे। जो भी, अब देखो इतना सॉल्व करना ही बहुत बड़ा, ये कैलकुलेशन करना ही बहुत अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है। तो अगर सॉल्व ही करना हो तो 539/3, फिर इसको हम यहां से डिवाइड करेंगे, माइनस कर, जो भी सॉल्व करके फिर आर की वैल्यू आएगी। देखो 3 से ये 3 कट जाएगा और 11 से ये 1 बार कट जाएगा, तो ये 2 बार जा रहा है, ये कितने बार चला जाएगा, 4 बार जाएगा और 9 बार, 7 यहां से मिल जाएगा। आर हमारा 7/2, आर 7/2 आ जाता। व्हाट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7/2, 7/2 2 बार, 1 7 इससे कट जाएगा, 2 2 इससे कट जाएगा, 22 × 7 154। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता। वही मैं आपको समझा रहा हूं कि आएगा तो बी ऑप्शन ही, चाहे सॉल्व करें या ना करें। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। गोले का आयतन दे दिया है, देखो बढ़िया एकदम अच्छी वैल्यू लिखी हुई है, कोई पॉइंट वॉइंट नहीं, कोई अप्रॉक्स नहीं है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई 7 भी होगा उसमें और 11 भी होगा, चेक कर लेते हैं। 11 से ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ये भी है, ये भी। भाई 11 का तो सारे ही मल्टीपल हैं, 11 के तो सारे ही मल्टीपल हैं। अब 11 के अगर सारे मल्टीपल हैं तो अब हमारा जो भरोसा बचा वो 7 पे बचा, वो भी नहीं होगा तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे भाई। पर अगर टाइम बच रहा है तो बचाएंगे। 7 से डिवाइड करते हैं इसको, 42 25 बचेगा, 45 नहीं है, 42 23 नहीं है, 54 नहीं है, 64 63 ये है। तो 55 44 जो हो जाता वो हमारा क्या हो जाता, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो जाता। आया समझ में? ये सारे ऑप्शन एज इट इज आए थे आपके पिछले वाले प्री में, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपने भी आगे वाले प्री में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए इसका, तो सोल्यूशन के लिए भाई क्या करें, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4/3, जैसे अभी मैंने पीछे सॉल्व कराया आर क्यूब। कटेगा, ऐसा नहीं कि वैल्यू कटेगी नहीं, कहीं ना कहीं तो कटेगी पर टाइम लग जाएगा। तो 11 से मैं काट देता हूं इसको, 11 से काटोगे 3 बार जाएगा, 58 बचेगा 5 बार जाएगा, और 58 तो 5 बार गया, 3 1 मिनट 38808 है ना, वही तो 38808 है। फिर 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। तो 11 से ये चला गया इतने बार, और यहाँ 8 बच रहा है, यहाँ 3 और 7 जरूर बचेगा। जो भी आएगा हमारा आर का वैल्यू आ जाएगा शायद 21/2 मेरे हिसाब से। 21/2 के हिसाब से हम सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और 2 क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व करेंगे अपने ही तरीके से। क्या बोला है, कॉनिकल वेसल है, इज मेड ऑफ आयरन, द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। खुद ही बोल दिया 7 है, हाइट ये है, वेट ऑफ द आयरन बताना है, और व्हाट इज द वेट, वेट क्या होगा। तो भाई 7 है, और एक बात पहले समझो, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा वेट निकालने के लिए, क्योंकि वेट होता है वॉल्यूम गुणे डेंसिटी। डेंसिटी हमें 15 दे रखी थी। तो भाई बहुत सारी चीजें हमें दे रखी। पहली बात तो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल क्या, ये ऑप्शन है, तो 6 8 ये नहीं है, 6 और ये 9 नहीं है, 6 और 7 ये नहीं है, 6 और 6 ये है। तो एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। ठीक है, 7 का भी मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल ये है, तो 4 45 बना 35। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि मल्टीपल ना हो। अगर यहां ये बोल दे कि अप्रॉक्स में है तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर नियरेस्ट डिजिट में बोल दे, ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया, वो कॉशन है। उस केस में फिर हम ये चीज नहीं सॉल्व कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं देता है वो, जहां पे देगा वहां हम सॉल्व कर लेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होता तो हमें हाइट दे रखी, हमें सब कुछ दे रखा, कॉनिकल है तो कॉनिकल का वॉल्यूम 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर एच। आर हमें कितना दे रखा है 7 × 7 × 15, इसमें 15 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही वेट बन जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हमारा आएगा ग्राम में, क्योंकि ग्राम दिया हमें, किलोग्राम में तो 1000 से हम डिवाइड कर दें। आगे बढ़े, 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से
सॉल्व करिए। और क्या मुझे इसको बताने की जरूरत है? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताओगे आंसर, ठीक है? अब आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ, आप ये सॉल्व करके अगर कमेंट करोगे मुझे समझ आ जाएगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। थोड़ा बस मैं क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकता हूं। सिलेंडर है 4 टाइम्स इट्स हाइट, तो रेडियस जो है वो हाइट का 4 टाइम्स है। हाइट 14 दे ही रखी है भाई, देखो हाइट में ही 7 है, तो भाई आंसर में अपने क्या है 7 होगा और 11 भी होगा। तो जिस ऑप्शन में 7 11 का मल्टीपल है आप कमेंट करके बताना, अच्छे से देख लो और कमेंट करना। बाकी अगर आपको अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट समझ आया है, भाई बेसिक मैं अभी नहीं पढ़ा सकता, एग्जाम में अभी कम समय है और मेरी भी देखो ज्वाइनिंग आएगी पीओ की, तो मैं भी अभी उधर थोड़ा बिजी हूँ। कुछ चीज़ें अभी एलोकेशन वगैरह देखा है मैंने, मुझे मुंबई मिल गया है, तो मुंबई मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? अभी देखते हैं 1-2 महीने का जो समय है, तो प्रीलिम्स तक तो मैं हूँ अभी। प्रीलिम्स के बाद प्रॉब्लम होगी, तो प्रीलिम्स के बाद जो है वो मैं देखूंगा जैसे भी है। तब तक आप जो चीजें हैं मैंने पढ़ाई है उनको ध्यान रखो, ठीक है? और ये जो तरीका मैंने समझाया अगर अच्छा लगा है आपको 11-7 का यूज अगर समझ आया तो कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपको लगता है कोई और वीडियो जरूरी है वो भी आप कमेंट करके बताओ, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है? मिलते हैं आप सभी से किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए खूब पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए, ठीक है? बंद कर दीजिए।